हेलो एवरीवन, द टॉपिक विच आर गोइंग टू डूल टुडे अ स्क्वायर रूट। सबसे पहले अपने को ये देखना है क्या स्क्वायर रूट होता क्या है इसका सिंबल क्या है। तो इसको इस सिंबल से अपन रिप्रेजेंटेड करते हैं, दैट इज़ रूट। एंड इसे इस तरह से भी लिखा जाता है 1/2। अगर अपने को ये पूछा जाए कि किसी भी नंबर का रूट्स, अगर मान के लीजिए कि आपको 16 का रूट निकालना है, 16 का रूट निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 के रूट निकालने के लिए हम लोग एलसीएम का यूज़ करते हैं। जैसे 2, 8 2 जा 16, 4 2 जा एंड 1। 16 के रूट के लिए अपन इस अप्रोच का हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ 2 पेयर हम लोग की बनती है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास 2 लिखा हुआ है। जब 2 लिखा है तो 2 के लिए हम लोग एक पेयर निकालते हैं, तो दैट इज़ 2 इंटू 2। तो 16 का जो रूट्स होती है वो 4 हो जाती है। बट ऐसे क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में इस प्रोसेस से, इस अप्रोच से अपने को नहीं करना है। उस अप्रोच के लिए अपन को सबसे पहले क्या देखना है, कुछ स्क्वायर रूट्स है उसको अपन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर दैट इज़ 100। देन उसके बाद अगर अपने और लिखना है, एटलीस्ट अपने को 30 तक का स्क्वायर अपने को याद होना चाहिए। 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 384, 19 का स्क्वायर 361 एंड 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। एक अप्रोच और है इसको, इस अप्रोच से अपन और भी इसको देखेंगे कि हमारा रूट से जो कैसा है। अपन इस प्रोसेस से इसको ऐसा लिखते हैं कि जैसे 1 है, 1 का जो फॉर्म है, 1 का जो रूट एक 1 होता है और एक 9 होता है। एटलीस्ट आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, 1 के लिए 1 और 9। आप ऐसे देख सकते हैं कि जो 1 का, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में भी 1 आता है। तो ये दोनों पेयर को हम लोगों ने ऐड कर दिया। सेकंड चीज़ है अपनी 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 2 का स्क्वायर होता है। 4 2 और 8, 4 2 और 8। अगर हम 4 की बात करें तो दैट इज़ 2 और 8। ये दो मेथड अपने को देखना है। यहाँ से 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 8 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आती है, तो ये दोनों टर्म इंक्लूड हो गई। थर्ड चीज़ है अपनी 4 के बाद 5। 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, यानी आप लिख सकते हैं 5 के लिए 5 और 5। दूसरी चीज़ है 5 के बाद अपने पास 9। 9 के लिए अपन लिखते हैं 3 और 7। तो 9 का जो रूट होता है उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 3 और 9। तो यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर
भी 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी 9 होता है। दूसरी चीज़ है अपनी, एक टर्म्स और अपनी बची है, वो है अपना 6। तो 6 का जो स्क्वायर होती है वो अपने पास 6 होती है और अपना 4 का होता है। ये दोनों टर्म्स को अपने को इस तरीके से लिखा जा सकता है 6 और 4 और 6। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 4 का स्क्वायर उसके लास्ट में भी 6 होती है और 6 का स्क्वायर उसके लास्ट में भी 6 होती है। यहाँ पर जो दोनों टर्म्स है, जितने भी हमने ये पेयर बनाई है, उस सारे पेयर में दोनों का जो समेशन है वो 10 है। अगर आप देखें 9 और 1, तो 9 और 1 को ऐड करेंगे 10 आ रही है। 4, 8 और 2, 8 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो पर भी उसकी वैल्यू 10 आती है। 5 और 5 दोनों को जब ऐड करते हैं तो पर भी उसकी वैल्यू 10 आ रही है। 3 और 7 को भी हम अपन ऐड करते हैं तो 10 आ रही है। और लास्ट में हमारे पास जो 6 है, तो 4 और 6 को भी जब अपन ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू अपने पास 10 आ रही है। तो ये कुछ रूल्स है अपने, इसके अपने को ध्यान में देखना है। ये रूल्स को अपन यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर लें। 1 और 9, यहाँ पर 4 के लिए हमारे पास है 2 और 8। 5 के लिए हमारे पास 5 ही है। 6 के लिए हमारे पास 4 और 6 है। और यहाँ से हमारे पास 9 के लिए हमारे पास 3 और 7 और 0 के लिए 0 है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे हम किसी का इस नंबर का हम रूट निकाल सकते हैं। तो पहला रूट है अपना 7, 2, 2, 5। इसका हमें रूट निकालना है। इस रूट्स को निकालने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसके लास्ट में अपने पास कौन सा डिजिट है। इसमें सबसे लास्ट में डिजिट अपने पास 5 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 2 है। तो हमने क्या किया, जो लास्ट का डिजिट है उसको यहाँ पर हमने प्लेस किया 5 और अपने जो लास्ट से अपने 2 डिजिट को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। बचा हमारे पास क्या, 72। अब 72 का हमें ऐसा स्क्वायर देखना है जिसकी वैल्यू 72 के इक्वल आ जाए या तो उससे एक कम आए, या तो 72 की वैल्यू उस स्क्वायर के बराबर हो जाए या तो उससे कम हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो दैट इज़ 64 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो दैट इज़ 81। तो अब अपने को ये देखना है कि कौन सी वैल्यू इस स्क्वायर के बराबर है या इससे कम है। तो अपने को दिख रही है कि 8 का स्क्वायर 64 है और 9 का स्क्वायर 81 है। इट मीन्स कि 8 का स्क्वायर 72 से कम है। तो इसका जो रूट्स हो गया दैट इज़ 85। तो इसका रूट अपना 85। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन से अपन देखते हैं। तो 1 3 2 2 5, इसके भी लास्ट में अपना 5 है। 5 डिजिट है अपने पास, 5 लास्ट के डिजिट है। तो 5 लास्ट के डिजिट है तो वही प्रोसेस अपने को अपनाना है। लास्ट के डिजिट अपने बेटे 5 हो जाएगी और इसके लास्ट से 2 डिजिट को अपने को कैंसिल करना है। तो हमने ये 2 डिजिट को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास देखना है कि ये कौन सी वैल्यू बची। तो ये हमारे पास 132 बची है। अब हमें देखना है कि 132 किसका स्क्वायर है या फिर 132 से कुछ कम वैल्यूज हमें मिलती है कि नहीं। तो अगर अपन देखते हैं कि 11 का स्क्वायर अपने को 121 होता है जो हमने लिखा है वहाँ पर, और 12 का स्क्वायर 144 होती है। तो अपने को यहाँ से देखिए जो 121 है और 144 है, ये दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है। तो अपने को देख रहे हैं कि 112 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 144 है जो 132 से ज़्यादा है, और 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 121 है जो 132 से कम है। तो इसकी वैल्यू हो गई 11। तो इसकी पूरी स्क्वायर रूट 115, ये हमारे पास आंसर। थर्ड नंबर है हमारे पास, इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं √18225। ये हमारे पास, इसमें भी लास्ट की वैल्यू हमारे पास 5 ही दिख रही है। अब 5 दिख रही है तो हमारे पास करना क्या है,
सबसे लास्ट के डिजिट अपने को 5 यहाँ पर लिखना है, लास्ट से 2 डिजिट अपने को कैंसिल करना है, बचा अपने पास 182। अब देखना है कि 182 की वैल्यू 182 की वैल्यू किस किस स्क्वायर के बराबर है या फिर किस स्क्वायर से कम है। तो अपने को पता है कि अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आती है और 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आती है। तो 13 का स्क्वायर करने पर 169 आती है जो कि 182 से कम है, और 14 का स्क्वायर करने पर 196 आ रही है जो कि 182 से ज़्यादा है। तो 182 से ज़्यादा उसको कैंसिल कर देना है, बचा अपना क्या 13 का स्क्वायर, तो दैट इज़ 30। तो आंसर इसका हो गया 135, ये इसका आंसर। ये तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमें इजी हमें स्क्वायर मिल रहे थे, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन होती है। दैट फॉर एग्जांपल कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रूट अंडर 8464 का अपने को रूट निकालना है। अब अपने को पता है कि 8464, अब अपने को यहाँ से देखना है कि 4 जिसके लास्ट में 4 है उसके रूट्स क्या होते हैं। तो अपने को यहाँ से दिख रही है कि 4 वाले जो डिजिट होते हैं जिसके लास्ट में 4 होते हैं उसमें 2 डिजिट 2 नंबर की पॉसिबिलिटी होती है, या तो 2 एंड सेकंड वन इज़ 8। तो हम यहाँ से देखेंगे अगर 4 है तो अपने पास यहाँ तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, तीसरी कोई वैल्यू अपने को नहीं होगी। 2 और 8 होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 डिजिट कैंसिल किए। अब अपने को यहाँ से बचा 84। अब जब 84 बचा तो अपने को यहाँ से ये देखना है कि जो 84 का स्क्वायर क्या होता है, या फिर 84 से कोई कम का भी स्क्वायर अपने को मिलती है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होती है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होती है, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होती है। 3 वैल्यू हमने सर्च की। तो यहाँ से देखिए कि अगर 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो अपने को 81 मिल रही है, 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 100 मिल रही है, पर 84 अपने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, अब 9 का स्क्वायर 81 है जो 84 से जस्ट कम है, 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 100 है जो कि 84 से ज़्यादा है। तो ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर 9 होगा, पर यहाँ पर अपने पास 2 वैल्यू है। इस 2 वैल्यू में हमें कंफर्म करना है कि कौन सही है कौन गलत है। अब इसके लिए कंफर्म करने के लिए अपन को क्या करना है कि यहाँ से 64 को हमने हटा दिया, बचा हमारे पास 84। जो डिजिट यहाँ पर बचा हुआ है, जो डिजिट यहाँ पर बचा हुआ है और जो डिजिट इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, अपने को ये देखना है कि जो 84 है वो किसके नियर अबाउट है, बड़े वाले के नियर अबाउट है या फिर छोटे वाले के नियर अबाउट है। जो बचा हुआ संख्या है वह बचा हुआ संख्या अगर छोटे वाले के नियर अबाउट होगा तो आंसर छोटा वाला होगा, और अगर बड़े वाले के नियर अबाउट होगा तो आंसर बड़ा वाला होगा। तो अपने को साफ दिख रहा है कि जो 84 है वो 9 के नियर अबाउट है, इस नंबर के अपने पास ये नियर है। तो अपने को इस दोनों में से जो छोटा वाला होगा वो आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 92। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कुछ इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन को अपन पहले लिख लेते हैं, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। दैट इज़ द सेकंड क्वेश्चन इज, यहाँ से 7921, अनदर इज द 7424, एंड लास्ट 17424 एंड 44944। कुछ ऐसे रूट्स हैं जिसको अपन को देखना है। अब यहाँ से हमारे लास्ट के रूट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 1 दिया है तो अपने को साफ अपने को दिख रही है कि जिस डिजिट के लास्ट में 1 होती है तो या तो उसका रूट 1 होता है या तो 9 होती है। तो 1 दिया हुआ है हमारे पास, तो या तो इसका रूट 1 होगा या तो 9 होगा। लेकिन अपने को यहाँ से देखनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो लास्ट के 2 डिजिट अपने को कैंसिल करना है। अब यहाँ से अपने को देखना है कि 79 किसका स्क्वायर होता है या फिर इससे कम का स्क्वायर क्या है।
तो 79 का से कम का स्क्वायर अपन की बात करेंगे तो अगर अपन यहाँ से देखते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 होती है एंड 9 का स्क्वायर 81 होती है। मतलब 79 है जो 64 और 81 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। 79 जो है 64 और 81 के बीच में ही रहती है ये दोनों वैल्यू। अब यहाँ से हमारे पास क्या देखना है कि जो 79 है वो किसके नियर अबाउट है, 64 के नियर अबाउट है या फिर 81 के नियर अबाउट है। पहले तो अपने को ये देखना है कि 79 है, 8 का स्क्वायर किया तो 64 हो गया, 9 का स्क्वायर किया तो 81, तो ये तो वैल्यू होगी नहीं, तो या तो 81 होगा या तो 89 होगी। अब ये दोनों में से कंफर्म करना है कि सही आंसर कौन सा है। तो अपने को यहाँ से देखना है कि 79 किसके नियर अबाउट होगी। तो 79 जो है हम देख रहे हैं कि 81 से 2 पीछे है और 64 से ये तो काफ़ी पीछे है। तो इसका मतलब ये जो 79 है वो बड़े के नियर अबाउट है। इट मीन्स दैट इसके ये नियर है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बड़ा वाला हो जाएगा, यानी 89 आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 1724। तो लास्ट में हमारे पास क्या है 4 है। तो लास्ट में 4 है तो अपने को देखना है कि 4 किस स्क्वायर के लास्ट में होता है। तो 4 के लिए या तो अपने पास 2 होती है या तो अपने पास 8 होती है, या तो 2 होगी या तो फिर 8 होगी। लास्ट के 2 डिजिट को अपने को कैंसिल करना, प्रोसेस वही है, बस इसमें एक कन्फर्मेशन है। अब अपने के पास बचा क्या 174। अब 174 बचा तो अपने को यहाँ से देखना कि 174 का स्क्वायर क्या होगा या फिर उससे पीछे की डिजिट क्या होगी। तो अपने को पता है कि 13 का स्क्वायर करते हैं तो दैट इज़ 169 होता है एंड 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 होती है। तो अपने को दिख रहा है यहाँ पर कि जो 14 का स्क्वायर है तो 196 जो कि 174 से ज़्यादा है, और 13 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 169 है जो कि 174 से कम है। तो हमारा ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर 13 ही आएगी। अब कंफर्म करना है कि अपने पास सही आंसर कौन सी है। तो सही आंसर के लिए अपने पास ये दोनों वैल्यू को चूज़ करना है कि 132 और 138 में सही आंसर कौन सी है। तो हमारे पास बचा क्या है 174 बची है। तो 174 को अपने को देखना है कि किसके नियर अबाउट है, 169 के नियर अबाउट है या 196 के नियर अबाउट है। तो अपने को दिख रहा है कि 174 है जो ज़्यादा नियर 169 के है। तो अगर ये इसके ज़्यादा नियर है तो अपने को यहाँ से पता चल रही है कि ये छोटे वाले के ज़्यादा नियर अबाउट है। तो ये दोनों में से छोटा कौन है, तो ये दोनों में से छोटा 132 है। तो आंसर हमारा 132। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, आगे की क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी प्रोसेस से है, उसी अप्रोच से बेटे सोल्व करेंगे। लास्ट में हमारे पास 4 है, 4 डिजिट को हमारे पास 2 नंबर के टर्म्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। अपने को दिख रहा है कि जो 4 होती है या तो जिसके लास्ट में 2 हो या तो जिसके लास्ट में 8 हो। तो या तो 2 हमने लिख दिया या तो 8 लिख दिया। अब अपने को 2 डिजिट को अपने को कैंसिल कर देना है। अब हमारा बचा 449। अब 449 बचा हमारे पास। तो अपने को यहाँ से देखना है कि 449 किसका स्क्वायर होता है और किसके बीच में एग्जिस्ट करती है। तो अपन यहाँ से देखते हैं कि 21 का स्क्वायर जो अगर होता है, आप स्क्वायर देख सकते हैं, 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होती है। तो 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर जो होता है वो 484 होता है। तो अपने को यहाँ से दिख रही है कि 449 है, तो 449 है जो 484 से कम है और 441 से ज़्यादा है। तो ये दोनों में से ज़्यादा बड़ी संख्या कौन सी है, तो 484 है जो बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब ये वाला टर्म्स तो हमारे में होगा ही नहीं। तो जब भी होगा तो हमारे पास 21, 212 और 218 होगा। अब कंफर्म करना है कि किसके नियर अबाउट है, ये दोनों में से सही कोड कौन है। तो सही कंफर्म करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि जो हमारे पास 449 को सिर्फ अपन देखेंगे, इस टाइप से अपने को 449 को अपने को देखना है। अब अपने को यहाँ से ये पता करना है कि 449 किसके नियर अबाउट है। तो अपने को साफ दिख रहा है कि 449 है 441 के नियर अबाउट है। तो इट मीन्स दैट ये दोनों नंबर में से 449 जो है वो छोटे के नियर अबाउट है। तो जिसके ये नियर अबाउट है
उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर भी होगा। तो 212 और 218 में से छोटा कौन है, तो अपने को दिख रहा है 212 और 218 में से 212 अपना छोटा है, दैट इज 212 आंसर। ये हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29241। सिक्स 504। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास 47961। 74529। इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन अपने के पास मेंशन है। कैसे सॉल्व करना है अपने को ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चन को अपन को कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें अपने को, कुछ अप्रोच है बेटे, उसको अपने को देखना है। क्या अप्रोच है अपना, जैसे 1 है तो 1 को हम लोग सिंपली देखेंगे कि 1 किसके लास्ट में है अपना, तो 1 है जो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 1 का रूट जो होता है, 1 का स्क्वायर होता है, या तो 1 होती है या तो 9 होती है। अब यहाँ से सिंपली हम लोग 2 डिजिट को कैंसिल करेंगे, बचा हमारे पास क्या 292। तो 292 बचा, तो ये किसका स्क्वायर होता है अपना, तो अपने को दिख रहा है साफ कि 17 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो अपने पास आता है 289 और 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324। तो अपने को यहाँ से साफ दिख रहा है यहाँ पर कि जो 17 का स्क्वायर है वो 289 है और 18 का स्क्वायर 324 है। अपने पास यहाँ जो बचा हुआ जो संख्या है वो 292 है और 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 आ रही है और 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324 आ रही है। तो अपने को सबसे पहले ये देखना है कि 292 के स्क्वायर क्या है या फिर उससे कम वैल्यू क्या है। तो अपने को दिख रहा है कि उससे कम वैल्यू 289 है, यानी 17 का स्क्वायर। तो 17 हमने दोनों तरफ लिख लिया। अब अपने को यहाँ से ये देखना है कि कंफर्म करना है कि ये दोनों में से सही कौन है। तो सही कंफर्म करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो बची हुई संख्या है वो किसके नियर अबाउट है। 292 किसके नियर अबाउट है, 289 के नियर अबाउट है या 324 के नियर अबाउट है। तो 292 जो है वो 289 के नियर अबाउट है। तो हमारा आंसर हो गया छोटा वाला, यानी 292 है जो छोटे वाले के नियर अबाउट है, ना कि बड़े वाले के नियर अबाउट। तो ये दोनों में से छोटा कौन है, 171। तो हमारा आंसर हो गया 171। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 61504। अब ऐसे क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करेंगे। तो 4 है तो सिंपली हम यहाँ से देखेंगे कि 4 किसके किसके स्क्वायर में है। तो अपने को दिख रहा है कि जो 4 है 2 और 8 के स्क्वायर में है। तो यहाँ से 2 और 8, लास्ट 2 डिजिट कैंसिल कर दिए, बचा अपना क्या 615। तो अपने को स्क्वायर में देखना है कि 615 का स्क्वायर क्या होगा या उससे कम नंबर का स्क्वायर क्या होता है। तो अपने को यहाँ से पता चल रही है कि 24 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो अपने को मिलती है 576 और 25 का स्क्वायर करते हैं तो अपने को मिलती है 625। अब यहाँ से अपने को ये देखना है कि जो हमारा कौन सा नंबर 615 से कम है या फिर 615 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग दिख रहे हैं कि 615 से 25 का स्क्वायर जब हम किए तो 625 आ गया, जो कि 615 से अपना क्या है ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला नंबर तो अपना हो नहीं सकता है। तो जब भी होगा हमारे पास 2424। अब ये दोनों में से कंफर्म करना है किसके नियर अबाउट है। तो अपने को दिख रहा है कि जो 615 जो है वो 625 के नियर अबाउट है, यानी बड़े वाले के नियर अबाउट है। अपने को यही दो चीज़ अपने को देखना है कि जो बची हुई जो संख्या है वो किसके नियर अबाउट है। माने 615 है वो 576 के नियर अबाउट है या 625 के नियर अबाउट है। तो अपने को साफ दिख रहा है कि जो 615 है वो 625 से मात्र 10 पीछे है, तो यानी 625 के नियर अबाउट है। तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये दोनों में से बड़ा है हमारा 248। तो हमारा जो आंसर हो गया दैट इज़ 248। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम बात करते हैं,
कुछ कुछ हम लोग बड़े बड़े टर्म सब लेंगे कि जिससे आप लोग का और भी कन्फ्यूजन है जो दूर हो जाए। अब यहाँ से ये 1 है तो 1 का हम लोग को पता ही हो गया कि 1 जब भी ऐसे नंबर पे रहता है तो या तो हमारे पास 1 होता है या तो हमारे पास 9 होती है। लास्ट के 2 डिजिट को कैंसिल करेंगे, बचा अपने पास 479। तो 479 किसका स्क्वायर होता है? तो अपने को यहाँ से अपने को देखना है कि 22 का स्क्वायर, अगर 22 का स्क्वायर करते हैं तो 484 आता है, और 21 का स्क्वायर करते हैं अपने को पास अगर 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है। तो अपने को यहाँ से देखना है 479 है। सिंपली वही अप्रोच अपने को यहाँ पर भी लगाना है कि 479 है तो 48 अगर 22 का स्क्वायर किए तो अपने पास मिला 484 जो कि 479 से ज़्यादा है, और यहाँ पर 21 का स्क्वायर किए तो इसका स्क्वायर अपने पास क्या है 441 जो कि 479 के से कम है। तो अपने को या तो इसका स्क्वायर लेना है या तो इससे कम वाली संख्या लेना है। तो सिंपली अपने को यहाँ से पता हो गया कि इसका जो डिजिट होगा या तो 21, दोनों में हमारे पास 21 होगा क्योंकि 21 का यहाँ स्क्वायर 479 से कम है। अब अपने को ये देखना है कि 479 किसके नियर अबाउट है। 479 जो बचा हुआ है वो 441 के नियर अबाउट है या 484 के नियर अबाउट है। तो अपने को दिख रहा है कि 479 है वो बड़े वाले के नियर अबाउट है। तो ये दोनों में से जो हमारा ये दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी वो हमारे पास आंसर हो जाएगी 219। दैट इज आंसर ऑफ द 47961। अब सेकंड इस क्वेश्चन में अपन देखें तो इस क्वेश्चन में भी वही अप्रोच लगाना है। एक हमारे पास 74529 है। सिंपली हम यहाँ से देखेंगे कि जो 7429 है या तो 1 का स्क्वायर होता है या तो 9 का स्क्वायर होती है। अब 1 और 9 का स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 डिजिट को हमने कैंसिल कर दिया, बचा 745। अब अपने को यहाँ से देखना है कि 745 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 745 का स्क्वायर क्या है। तो हम लोग यहाँ से अपने को दिख रहे हैं कि जो 745 है तो हमारे पास 27, सॉरी यहाँ पर 9 है तो 9 को हम लोग 9 का जो होता है वो 3 और 7 होती है। तो 9 का 3 और 7 होती है तो यहाँ से 3 और यहाँ से अपना 7 कर देंगे। अब अपने को दिख रहा है 745, तो 745 किसका स्क्वायर होता है? तो 27 का जब हम स्क्वायर करते हैं 27 का स्क्वायर हमारे पास होता है 729, और 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास 784। तो अपने को वही नंबर को चूज़ करना है, या तो 745 का स्क्वायर हो जाए या इससे कम की संख्या हो जाए। तो यहाँ से देखिए तो 784 जो कि 745 से ज़्यादा है तो 28 वाला टर्म तो अपने पास होगा नहीं, तो जब भी होगा तो 27 का ही स्क्वायर होगा, यानी दोनों में हमारे पास 27 आ गया। अब अपने को ये देखना है कि ये दोनों में से सही कौन है, ये दोनों में से कंफर्म करना है कि सही आंसर कौन सी है। तो सही आंसर को कंफर्म करने के लिए हम वही मेथड का अप्रोच करेंगे, देखेंगे कि 745 किसके नियर अबाउट है। तो 745 7 to 9 के नियर अबाउट है या 784 के नियर अबाउट है। तो अपने को दिख रहा है कि 74 जो 5 है वो 7 to 9 के नियर अबाउट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी 745 ये दोनों डिजिट के छोटे वाले के नियर अबाउट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज 273। हमारा आंसर 273। अब जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो डेसिमल वाले भी रहते हैं। आपके 2 तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक अप्रोक्सीमेशन का और एक सिंप्लीफिकेशन का। जब भी आपके क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाएंगे, जो दिया हुआ संख्या रहेगी वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगी। पर अगर आपके क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का पूछा जाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी दी हुई संख्या है जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो, वो कुछ भी दे सकता है। तो आप आगे अपन देखते हैं कुछ डेसिमल वाले पॉइंट और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कुछ डेसिमल वाले, क्योंकि एग्जाम में लगभग यही सब सारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा करेंगे। ये डेसिमल वाले कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास जो मैं दे रहा हूँ आप लोग को। 0.015129 सेकेंड है हमारे पास, यहाँ से 0.00013924 एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना
0.20164। इस सारे क्वेश्चन हैं जो अपने डेसिमल वाले। डेसिमल वाले क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, वही अप्रोच है। जहाँ पर डेसिमल है अब आप डेसिमल को भूल जाइए, जो अभी तक हम लोग जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसी मेथड से अपने को करना है। तो सबसे पहले ये सोचें कि हमारे पास यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं। अब अपने को सीधा सीधी अपने पास ये सिंपल टर्म्स अपने को दिया गया। तो 745.29 अभी हमने इस टाइप से क्वेश्चन की थी। तो 9 है, तो अपने को साफ दिख रहा है कि अगर ये 9 है हमारे पास तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। 9 किसका किसका स्क्वायर होता है, तो 9 जो होता है या तो 3 होती है या तो 7 होती है। तो यहाँ से हमने 3 लिख दिया और दूसरी चीज़ हमने 7 लिख दिया। अब यहाँ से अपने को क्या करना है कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ से 2, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास कितना है 745। तो 745 किसका, हमें या तो 745 का स्क्वायर देखेंगे या तो 745 से कम वाले नंबर को अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से अपने को पता है कि 27 का स्क्वायर जो होता है वो 729 होती है, और हमारे पास 28 का जो स्क्वायर होता है वो 784 होती है। ये 2 डिजिट अपने को पता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपने को यहाँ पर 2 नंबर से अपने को इसको कैंसिल भी करना है कि यहाँ से हमारे पास 2 नंबर कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या 745। तो 745 का स्क्वायर 745 है। तो यहाँ से देख रहे हैं 27 का स्क्वायर 729 है, 28 का स्क्वायर 784 है। तो 784 जो क्या है 745 से ज़्यादा है। तो 28 वाला तो हमारे पास होगा नहीं, जब भी होगा तो 27 वाली। तो यहाँ से हमारे पास 27। अब ये दोनों में से सही कौन है ये भी कंफर्म करना है अपने को। तो सही को कंफर्म करने के हम ये देखेंगे कि 745 किसके नियर अबाउट है, छोटे वाले के नियर अबाउट है या बड़े वाले के नियर अबाउट है। अगर ये बचा हुआ संख्या छोटे वाले के नियर अबाउट है तो आंसर आपका छोटा वाला होगा। अगर ये बची हुई संख्या बड़े वाले के नियर अबाउट है तो आंसर आपका बड़ा वाला होगा। अब अपने को यहाँ से दिख रहा है कि 745 है वो छोटे वाले के नियर अबाउट है, इस नंबर के आपके पास ये नियर अबाउट है। तो यानी आंसर भी आपके पास छोटे वाला होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है। अब पॉइंट है बच्चों, तो इस पॉइंट को अपन कैसे बना सकते हैं, पॉइंट को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी अपने को देखना है। तो यहाँ से अपने को यहाँ से ये देखना है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है। तो 2 है तो लास्ट से अपन क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। लास्ट से अपने को लास्ट डिजिट से अपने को पेयर बनाना है। तो लास्ट डिजिट से हम लोग देखें कि हमने पेयर बनाया तो हमारे पास एक पेयर बन गया। तो एक पेयर जैसे बना तो हम लिख सकते हैं जो हमारा आंसर है उसमें एक डिजिट के बाद एक संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट दे दे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 27.3। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, डेसिमल वाले ही क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, पर अपने को यही ध्यान देना है कि जो भी अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें पॉइंट को हटा देना है। पॉइंट हटाकर आप देखिए, पॉइंट मान लीजिए है ही नहीं हमारे पास, 9 है हमारे पास, तो 9 का सिंपली वही फंडा है हमारे पास, वही अप्रोच है, वही एक अप्रोच अपने को लगानी है कि या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इस दोनों अप्रोच के बाद लास्ट के 2 डिजिट अपने को कैंसिल कर देना है बेटे। जब लास्ट के 2 डिजिट कैंसिल हो गए तो अपने पास बचा 151। तो जो 151 है वो किसका स्क्वायर है या फिर उससे कम का स्क्वायर क्या होता है, तो अपने को पता है कि 13 का स्क्वायर जब वो करते हैं तो दैट इज़ 169 आता है, और 12 का स्क्वायर जब करते हैं तो अपने को पता है 144 आता है। अब यहाँ से अपने को देखना है कि 13 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर है। अब यहाँ से अपने को ये देखना है कि 13 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 169 आ रहा है जो कि 151 से बड़ी संख्या है। 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो जो कि 144 आ रहा है, यानी 144 आ रही है जो कि 151 से छोटी संख्या है। अब अपने को यहाँ पर जो ये आंसर कंफर्म है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ये तो होगा नहीं, तो अपने को क्या होगा 12, या तो 123 होगा या तो 127 होगा। अब ये देखना है कि 151 किसके नियर अबाउट है, 169 के नियर अबाउट है या फिर 144 के नियर अबाउट है। तो अपने को दिख रहा है कि 151 है जो 144 से मात्र 6 डिजिट पीछे है, जबकि 169 से काफ़ी डिजिट है। तो अपने को यहाँ से ये जो हमारा नंबर है छोटे वाले के नियर अबाउट है, तो यहाँ से हमारा है
छोटे वाला नंबर हमारा सही हो गया, छोटे वाला नंबर हमारा आंसर होगा। अब यहाँ से ये देखना है कि इसमें डेसिमल भी है, तो डेसिमल के लिए हमने क्या बताया कि पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर पीछे से, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, तो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद इसमें पॉइंट दे दें। हमारा आंसर हो गया 0.123, दैट इज आंसर। सेकंड टर्म्स इसी की तरह, इसी के अकॉर्डिंग अपने को चूज़ करना और इसी की तरह देखना भी है कि लास्ट डिजिट हमारे पास 4 है, तो 4 के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास देखी गई है। 4 के लिए हमारे पास या तो हमारे पास 4 के लिए क्या होता है 2 होती है, या तो हमारे पास 8 होती है। ये 2 पॉसिबिलिटी अपने को दिखी जाती है। अब ये 2 पॉसिबिलिटी है, लास्ट के 2 डिजिट को हम कैंसिल करेंगे, बचा हमारे पास 139, तो 139 हमारे पास बचा। तो अपने को पता है कि 11 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 121 होती है, और 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144। तो अपने को दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर 121 होती है जो 139 से छोटी है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है जो कि 139 से बड़ी है। तो 144 वाला तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है, तो या तो 11 112 होगा या तो 118 होगा। अब यहाँ से देखना है कि 139 किसके नियर अबाउट है, 144 के नियर अबाउट है या 121 के नियर अबाउट है। तो अपने को दिख रहा है कि जो बची हुई संख्या 139 है वो 144 के यानी बड़े वाली संख्या के नियर अबाउट है, तो हमारा आंसर भी हमारा बड़ा वाला संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट भी है, उस पॉइंट को हम लोग कैसे देखेंगे यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी हम लोग लास्ट से 2 का पेयर बनाएंगे। तो जब लास्ट से अपने बेटे यहाँ पर 2 का पेयर बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ से एक पेयर हमारे ये बना, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ये 4 पेयर, तो यहाँ से 1 2 3 और ये 4, तो हमारा जो आंसर हो गया 0.0118, दैट्स ये आंसर। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हमारा स्क्वायर रूट लगभग ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास कितना है 4 है, 4 के लिए हमारे पास डायरेक्ट लिखेंगे कि 4 की वैल्यू क्या होती है, तो या तो 2 होता है, 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो 8 पॉसिबिलिटी होती है। अब 2 और 8 के बाद कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ से हमने 2 डिजिट को कैंसिल कर दिया, बचा हमारे पास 201। तो 201 बचा, तो हमको अपने को यहाँ पर पता है कि जो 201 होती है वो 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 होती है, और 15 का स्क्वायर करते हैं तो अपने पास 225 होती है। अब अपने को यहाँ से ये देखना है कि किसका स्क्वायर 201 किसी का स्क्वायर है या नहीं, या फिर उससे कम संख्या का क्या स्क्वायर है। तो अपने को दिख रही है कि 201 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। दूसरी चीज़ 14 का स्क्वायर की तो 196, 201 से मात्र 5 डिजिट पीछे है। 15 का स्क्वायर के तो 225 जो कि 201 से बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो आंसर होगा या तो 142 आंसर होगा, और दूसरा या तो 148 आंसर होगा, या तो 142 आंसर होगा या तो 148 आंसर होगा। कंफर्म करेंगे कि दोनों में हमारा सही कौन है और दोनों में हमारा गलत कौन है। तो कंफर्म करने के लिए हमको ये देखना है कि 200 जो बचा हुआ संख्या 201 है वो किसके नियर अबाउट है। तो अपने को दिख रहा है कि 201 है जो 196 के नियर अबाउट है। जब 196 के नियर अबाउट है यानी 14 और 15 में से 14 और 15 में से 201 है जो छोटे वाले के नियर अबाउट है, तो हमारा आंसर भी छोटे वाले होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 142। अब यहाँ पर डेसिमल भी है, तो डेसिमल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 64 पेयर बनाएंगे, नीचे से लास्ट से पेयर बनाना है, एक पेयर 2 3 4 5, यहाँ से 5 डिजिट के बाद अपने को पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। हमारा यहाँ आंसर हो गया 0.00142, दैट इज आंसर। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर जनरली किसी एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है, पर आपके बेसिक होने बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे जो टर्म्स हैं वो स्क्वायर पर ही डिपेंडेबल होते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर हमने 25 का स्क्वायर किया तो अपने को पता है 25 × 25 अपना 6 2
5 होता है। इस टाइप से अपने पास अपना एक स्क्वायर हो जाता है। सिंपली अगर हम दूसरे की बात करें कि अगर हमारे पास 9 का स्क्वायर किया तो 9 × 9 81, 11 का स्क्वायर किया तो 11 × 11 हमारे पास क्या बन जाएगी 121। ऐसे बहुत सारे स्क्वायर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। पर अगर इससे बड़ी नंबर दे दिया जाए, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 64 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उस चीज़ के लिए अपने को देखने के लिए 64 का अगर अपने को स्क्वायर निकालना है तो हमें इस मेथड से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले लास्ट का डिजिट हम लोग देखेंगे तो 4 क्या है, 4 का डिजिट है तो हमारे पास 16, 6 का स्क्वायर है तो दैट इज़ 36। सिंपली हम लोग यहाँ से देखेंगे। उसके बाद फिर अपन को क्या यहाँ से लिखना है कि जो 6, 4 है ये दोनों का मल्टीपल और इसका डबल कर देना है। इट मीन्स दैट 6 × 4 अपन इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो इस फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो 6 × 4 24, 24 का डबल 48। लास्ट डिजिट छोड़कर इसको अपन लिख दो और इसको ऐड कर दो। जब इसको लिखेंगे ऐड करेंगे तो दैट इज़ अपने पास क्या आ गया 6, 9, 10, 4। ये अपना आंसर हो गया। तो किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर आप इस मेथड से कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कि 76 का स्क्वायर करिए तो 76 का आपको स्क्वायर करना है। तो 76 का स्क्वायर करना तो यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर यहाँ से 36 और यहाँ से हमारे पास क्या है 7 का स्क्वायर दैट इज़ द 49। फिर इसको अपन को क्या करना है, इसके दोनों का मल्टीपल करके इसे डबल कर देना है। तो 2 × 7 × 6, 2 × 7 × 6 करते हैं तो 7 का 42 से 42 दूनी 84। लास्ट डिजिट छोड़कर इसको लिख दीजिए आप और इसको सिंपली ऐड कर दीजिए। तो 6, 7, 9, 8, 17 और 4, 1, 5, 5, 7, 7, 6। ये हमारे पास ये आंसर हो गया। कुछ और डिजिट हैं उसको अपन देखते हैं। पॉइंट वाले जनरली ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन को अपन आगे देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 83 का स्क्वायर, 83 का आपको स्क्वायर करना है, सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे 83 का स्क्वायर? तो 83 का आपको स्क्वायर करना है तो सिंपली हम यहाँ से लिखेंगे 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों का मल्टीपल करके 8 × 3, 8 × 24, 24 दूनी 48। लास्ट डिजिट छोड़कर आप इसको लिख दीजिए 48। दोनों को ऐड कर दीजिए 9, 8, 4, 4, 8, 6। ये हमारे पास ये आंसर हो जाता है। इसके बाद की अपन बात करें कि अगर हमारे पास 99 का स्क्वायर हो जाए, अगर हमारे पास 99 का आपसे पूछे कि 99 का स्क्वायर क्या हो सकता है, तो सिंपली 9 का स्क्वायर करना है तो यहाँ से 9 का स्क्वायर तो 81, 9 का स्क्वायर फिर से 81। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 2 × 9 × 9 तो 9 81, 81 दूनी। अगर हम 81 × 2 करते हैं तो अपने पास 2, 162। लास्ट डिजिट छोड़कर 2, 6, 1 ऐड कर दीजिए तो 1, 10, 8, 9। ये हमारे पास ये आंसर हो गया। तो ऐसे नंबर का हम लोग का स्क्वायर इस तरीके से अभी अपन करते हैं। पर अगर इसमें अपने पास पॉइंट दे दिया जाए तो कैसे स्क्वायर करेंगे? तो पॉइंट वाले के स्क्वायर करने के लिए हम लोग यही अप्रोच अपने को लगाएंगे कि हमारा पॉइंट वाला स्क्वायर कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर हमारा पॉइंट वाला स्क्वायर है तो अपन आगे देखते हैं जो ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट दिया जाए। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कुछ स्क्वायर हैं जिसे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे 12.3 का अपने को स्क्वायर करना है, या फिर अपने पास 12.4 का स्क्वायर करना है, या फिर अपने पास
1.63 का स्क्वायर करना है। ये सारे टर्म्स है, सारे टर्म्स का स्क्वायर करना है। मेथड वही है, अप्रोच वही है, इसी अप्रोच के थ्रू अपने को स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 9, सिंपली वर्ड में हम लोग यही लिखेंगे। और 12 का स्क्वायर अपने को पता ही है क्या होता है, 144। अब यहाँ से ये दोनों का मल्टीपल, तो 2 × 12 × 3 तो बनाती है 36 और 36 दूनी 2 यानी 2, लास्ट डिजिट छोड़कर 7। अपने को यहाँ से 9, तो 9 यहाँ पर 2 7 11 5 1। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिजिट भी है, तो यहाँ से अपने को देखना है कि जितने डिजिट के बाद अपने पास पॉइंट है उसका डबल कर देना है। जैसे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 का डबल 2, हमारे पास ये आंसर। सिंपली अगर 12.4 का करें तो 4 का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 16, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। अब ये दोनों को मल्टीपल करिए तो 2 × 12 × 4, 12 × 48, 48 दूनी हमारे पास 96। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट छोड़कर 96 अपना ऐड कर दीजिए। 6 6 7 9 4 13 5 15376, ये इसका स्क्वायर हो गया। डिजिट पॉइंट कितने के डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट के बाद है। 1 का डबल हमारे पास 153.76, ये हमारा आंसर हो गया। 163 है, सिंपली हम लोग इसी टाइप से अपने को करना है कि अपने को इसको कैसे करना है। यहाँ पर ये देखते हैं, सिंपली यहाँ से देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है। 2 × 16 × 3, यहाँ से 16 × 3 48, 48 2 × 96, फिर से यहाँ पर 96 ऐड कर दो। यहाँ पर 9 6 9 6 15 6, ये डिजिट कितने डिजिट के बाद अपने पास पॉइंट है, तो 1 2, 2 का डबल 4, 1 2 3 4, हमारा आंसर हो जाएगा 2.6569। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन डिजिट के और हम लोग का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक और स्क्वायर रूट देखते हैं जिसे हम लोग करना चाहें। उस स्क्वायर का रूट को अपने को निकालना चाहें, कोई भी रूट आप लोग लिख सकते हैं कि 0.0094, इसका अपने को स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे अपन, तो इसका जब स्क्वायर निकालना है अपने को, तो अपने को सिंपली यहाँ से देखना है कि हमारा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर जो हमारे पास है, 4 का हमारे पास जो स्क्वायर है 16 होता है, और 9 का स्क्वायर 81। 2 × 9 × 4, 9 4 36, 36 2 जा 72, तो यहाँ से हमारे पास 72। दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारे पास क्या आ गया 6 3 8 8। कितने डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 का डिजिट का डबल 12 डिजिट। तो यह हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और भी कोई नंबर आप देख सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर आप ले सकते हैं, 0.000032। इसका अगर स्क्वायर करना है तो सिंपली अपने को वही अप्रोच लगानी है कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज़ 04, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अपने को क्या करना है, फिर 2 से इसको 3 × 2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लास्ट डिजिट को छोड़कर 1 2 ऐड कर दीजिए। हमारे पास ऐड कर दीजिए यहाँ पर अपने पास 4 2 10
अपने पास ये नंबर मिला। कितना डिजिट है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 डिजिट का 8 का डबल 16 होता है। 16 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारे पास बेटे आंसर हो गया। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर हम लोग इस मेथड से करते हैं। ठीक, कुछ बॉडमास की एप्लीकेशन है, उसको अपन देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वी से वर्नाकुलम होता है जिसे अपन रेकरिंग करते हैं। सेकंड है बॉडमास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ से हमारा ऑफ, डी से हमारा डिवाइड, एम से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ए से हमारे पास एडिशन और एस से हमारे पास सब्ट्रैक्शन। बॉडमास में हमारा हमेशा जो क्वेश्चन आती है वो अप्रोक्सीमेशन का ना बल्कि सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन आती है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो सिंप्लीफिकेशन की बेसिस पर ही दिया रहेगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्या रूल्स है वो अपन देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करें। पहला एग्जांपल है हमारे पास, इस टाइप का हमारे पास एग्जांपल है कि 1/3 ऑफ 1/3 डिवाइड बाई 1/3, डिवाइड में 1/3 डिवाइड में अपने पास 1/3 ऑफ 1/3। इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 पहले ऑफ 1/9 डिवाइड में 1/3, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो 1/3 डिवाइड में 1/9। ये दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/9 ये 3, यहाँ से 1/3 ये हमारे पास 9, ये से ये कैंसिल और ये से ये, तो अपने को मिला 1/3 डिवाइड में 3। तो इट मीन्स दैट 1/3 इंटू 3, यानी आंसर हमारे पास 9 हो जा रही है। बट अगर थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दे कि अगर हमारे पास इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 ऑफ 3। इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करें, कौन से साइड से सॉल्व करें कि अपना आंसर इजी वे में आए। इस साइड से सॉल्व करें पहले या फिर इस साइड से सॉल्व करें पहले, अपने को ये देखना है। तो अगर हम इस साइड से पहले सॉल्व करते हैं, अगर हम पहले इस साइड से सॉल्व करते हैं, मान के चलिए कि पहले हमने इस क्वेश्चन को इस साइड से सॉल्व किया, तो इस साइड से अगर हम इस क्वेश्चन को पहले अपन सॉल्व करते हैं तो साफ अपने को यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हम 4 टाइम्स 3 में 3333 को 33 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 101 डिवाइड बाई 3, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा 101/3। आगे की ओर देखते हैं अपन, अगर हम इस साइड से शुरू करते हैं सॉल्व करना तो अपन होता है अपना 333 4 टाइम 3 डिवाइड बाई 11। और अगर हम इससे हमको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, इसका जो हमारे पास जो आंसर आता है 303 आती है। अब क्वेश्चन ये बनती है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन अपने पास है क्योंकि दोनों तरफ से हमारे पास आंसर आ रहे हैं। अब कंफर्म करना है कि ये क्वेश्चन हमारा सही है या ये क्वेश्चन हमारा सही है। तो उसके लिए एक अप्रोच है वो हमें लगानी है कि हमारा जो अप्रोच ये कहता है कि जो भी हमारे पास डिवाइड वाला टर्म होगा, जो भी हमारे पास डिवाइड वाला टर्म होगा उसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में, बटे के फॉर्म में, उसके नीचे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। यानी हमारा डिवाइड वाला टर्म है 33 और 3, ये दोनों टर्म को हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 33 इंटू 3, यानी जो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस पूरे टर्म्स का
101 डिवाइड बाई 3, यानी हमारा ये आंसर है, सही है। सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हम लोग सिंपली वे में करेंगे, 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 9। करना क्या है अपने को, कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपने को कि जो फर्स्ट वाले टर्म को छोड़कर सारे टर्म को डिवीजन में लिख दो। 3 इंटू 3 इंटू 9, ये से ये कैंसिल, अपने को 1/27, ये हमारे पास आंसर। कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप से अपन देखते हैं जो हमारे इस अप्रोच पर काम कर ले। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जो इसी अप्रोच का है, उसको अपन देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस टाइप से है हमारा कि 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 3। इस क्वेश्चन को अपने को देखना है। कैसे देखना है? फर्स्ट टर्म को अपने को, इसका आंसर कैसे क्या आ जाएगा अपने पास, फर्स्ट टर्म वाले को अपने को छोड़ देना है, फर्स्ट टर्म वाले को अपने को छोड़ना है, डिवाइड में करना है जो डिवीजन में हो। 3 है एक, दूसरा टर्म अपना फिर 3 है, तीसरा टर्म भी अपना भी 3 है, और ये अपने को जस का तस रखना है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1/3। सेकंड टर्म जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, कुछ इस टाइप से हमारा है। सेकंड क्वेश्चन 3 डिवाइड बाई 3 ऑफ 3 डिवाइड बाई 3 ऑफ डिवाइड बाई 3, ये फॉर्म है अपना ऑफ 3 डिवाइड बाई 3। कैसे इसको देखेंगे, इसको बनाने से पहले ये 9 हो गया डिवाइड बाई 3, ये 9 डिवाइड बाई 3, ये दोनों अपन से अपना 3, यहाँ से 3, ये 9 हो गया डिवाइड बाई फिर से 9, फिर से अपना 3। सिंपली क्या करना है अपने को, ये 3 लिखना है अपने को, और लास्ट में जितने भी टर्म्स हैं उसको बटे में लिख देना है। 3 से 3 कैंसिल, 1/81, ये अपना आंसर। ऐसे क्वेश्चन को अपन यहाँ पर अपन को सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 3। रूल्स वही है अपना, अप्रोच अपने को वही लगाना है कि इसे अपन कैसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट डिजिट 3 है, बाकी जितने भी डिजिट डिवाइड में है उसको नीचे लिख दीजिए 3, ये ऊपर है तो ऊपर में 3, फिर डिवाइड में 9 है तो 9, फिर डिवाइड में 3 है तो 3, और फिर ये 3, 1 2 3, ये 2 से ये कैंसिल, और ये 3, 1/3, ये हमारा आंसर। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको जितने भी छोटे एग्जाम हैं जैसे NTPC, बैंकिंग में ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं। बैंकिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपके जितने भी छोटे छोटे एग्जामिनेशन जैसे बिहार पुलिस, MP पुलिस, हरियाणा पुलिस, या फिर जो भी आपके छोटे एग्जामिनेशन है या NTPC, वो सब सारे एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये था हमारा आपका आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।